हेलो। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? कोई मसला है क्या? किसी क्लाइंट ने बदतमीज़ी की है या फिर तुम्हारा इंटरनेट का कनेक्शन कट गया? बताओ तो सही ना, क्या हुआ है? व्हाट्स रॉन्ग? तुम इतना बोलती हो, कभी कभी दिल चाहता है कि तुम्हारे मुंह का प्लग लेकर मैं डस्टबिन में फेंक दूं। व्हाटएवर। तुम इतना काम करती हो कि ये नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। आज तो मैं पहली दफ़ा आराम से बैठे हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ है। कोई प्रॉब्लम है क्या? आर यू अपसेट? तो सब खैरियत है? किसी प्रोजेक्ट का तो मसला नहीं है ना? वैसे तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स फाइनल तो हो जाते हैं, बट स्टिल कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, बस हर वक्त इतना काम होता है कि जब कभी फुर्सत मिले तो बंदा 2 घड़ी सुकून का सांस भी लेना चाहता है। अच्छा, तो आप सुकून का सांस ले रही थी। ये बात आप पहले भी बोल सकती थी। इतनी लंबी स्पीच देने की ज़रूरत तो नहीं थी मुझे। अरे फरीन, तुम्हारा तो आउटडोर शुरू हो चुका है ना, पर हमेशा की तरह तुम इतनी रिलैक्स्ड बैठी हो। यार एक्चुअली तलाल का वेट कर रही हूँ, आएगा तो उसके साथ ही जाऊँगी। तलाल के साथ? अब वो क्यों? रीवा, बजट का इशू है, उसके साथ बैठना ज़रूरी है। आई हैव टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विद हिम। वैसे भी यू नो व्हाट, जब तलाल मेरे साथ होता है ना तो ख़ुद को मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। आई फील एज इफ आई एम कंप्लीट। अरे तुम्हें तो मालूम है ना, तलाल हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। अब तो वैसे हम कुछ और भी होने वाले हैं। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इस बारे में तुमसे कभी फिर बात करूँगी। मुझे बहुत काम है, चलती हूँ। श्योर। गुड लक आउटडोर के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा तौसीफ, कैसे हो? बस ठीक। क्या कोई परेशानी है क्या? खाला अम्मी, ब्रदर चची की कॉल आई थी गांव से। तो बता रही थी कि शहजाद चचा पे किसी ने कातलाना हमला किया। फिर ये कि उस हमले में उनका इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह, शहजाद भाई। मुझे भी गांव के लिए निकलना होगा, उनकी तदफीन में शरीक होना है। रात तक वापस आ जाऊँगा। अच्छा बेटा। देखें खाला अम्मी, कहाँ इंसान कई एकड़ ज़मीन के लिए लड़ता रहता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और आखिरकार 2 गज ज़मीन पे राज़ी हो जाता है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तदफीन में शरीक हो जाओ। चले खाला अम्मी, मैं निकल रहा हूँ और चेंज करके निकलूँगा। रात तक कोशिश करूँगा आ जाऊँ या फिर सुबह। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। यहाँ हम सोचे थे हम गार्डन बनाएं, लेकिन 2 प्लान्स हैं, प्लान ए है और प्लान बी है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी कि कौन सा प्लान बेहतर है। पर्सनली मुझे प्लान बी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत से अच्छे टचेज़ ऐड किए हैं। एक एलिवेटेड गेट भी दिया है, उससे आई थिंक खूबसूरती बढ़ जाएगी पूरे गार्डन की। सिर्फ एक कन्फ्यूजन थी कि मेन गेट की एलिवेशन कितनी करें। मुझे लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए। आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? जी खैरियत? वैसे उनमें से कोई भी आपके काम का नहीं है। क्या मतलब कोई भी काम का नहीं है? मतलब हमारी फैमिली में सिर्फ मैं ही आर्किटेक्ट हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए एक ही काफ़ी है जी। जी, अंदाज़ा है मुझे। आपको मेरे फैमिली मेंबर्स का ख्याल कहाँ से आ गया? वो आपके घर पे एक साहब थे जिनसे आपने मेरी मुलाकात नहीं करवाई थी। गालिबन आपके वो कज़न है। जी, वो तौसीफ मेरे कज़न ही हैं। आप जल्दी में थे उस दिन, इसलिए इंट्रोडक्शन नहीं करा पाई मैं। वो हमारे साथ ही रहते हैं। आपके साथ रहते हैं? आपके कज़न? मैं कुछ समझा नहीं।
आपके घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है और आपके कज़न की फैमिली भी आपके साथ रहती है? नहीं नहीं, तौसीफ़ के एक्चुअली पेरेंट्स नहीं थे, तो मेरी अम्मी ने ही उनको पाला है और बचपन से वो हमारे साथ ही हैं। तो प्लीज़ मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बात कहाँ तक पहुँची? जी, बात? अब फैमिली आई मीन ये प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात। शारिक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो मसला था, बट उन्होंने मुझे डिटेल सेंड कर दी हैं। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगी तो मैं आपको भेज दूंगी। तो मुझे इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल है हफ्ते 1.5 तक हो जाना चाहिए। Thank God। जी। मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई है कि मुझे आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। ओह नहीं, हाँ जी, मैं ये ले जाऊँ? हाँ प्लीज़। थैंक यू। हाफिज़।